Hello students, so welcome to the Digital Pathshala KML. So in this video we are going to talk about one of the interesting poem. So उस पोएम का नाम है आपका द रोड नॉट टेकन और इस पोएम को लिखा है आपका रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, जो कि एक अमेरिकन पोएट है आपका। ये 1874 में आपका कैलिफोर्निया के अंदर आपके पैदा हुए एंड आफ्टर दैट ही डाइड इन 1963 इन अमेरिका। बट मैनी चेंजेस हैड टेकन प्लेस इन हिज लाइफ। तो बहुत सारे चेंजेस इनकी लाइफ में आपके आए आपका। एंड ही रोड सम ऑफ द पॉपुलर पोएम्स, जिसमें से कुछ वर्क्स आपके इनके बहुत ज़्यादा फेमस रहे, जिसमें से फायर एंड आइज। सो यू हैव टू जस्ट सी दैट हु इज़ ही। सो यू कैन लुक इन दिस कि ये आपके रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं आपके। इन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी, लेकिन इसमें से कुछ पोएम्स ज़्यादा पॉपुलर रहीं, जिसमें फायर एंड आइस, नथिंग गोल्ड कैन स्टे, होम रियल और रोड नॉट टेकन। तो जो रोड नॉट टेकन पोएम जो है आपका, ये पोएम लिखी गई थी आपका 1915 के अंदर, और इस पोएम को उन्होंने अपने फ्रेंड के लिए लिखा था आपका। इट वॉज ओनली फॉर द जॉय और फॉर द फन ओनली। लेकिन वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई बिकॉज इट गिव्स एन इंस्पिरेशन, इट गिव्स अ मैसेज, दैट्स वाई। तो कहीं ना कुछ मैसेज इससे हमें मिलता है। तो इसीलिए आज यूएसए के अंदर जो है इसको आपका डिफरेंट जगहों पे इसको पढ़ा जाता है आपका, इफ़ देयर इज़ अ ग्रेजुएशन सेरेमनी। व्हाट इज़ इट अबाउट, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि आपको इंग्लिश से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ हैं मिलती रहें। लेट्स कम टू दिस। फर्स्टली you have to see here that you can look in this is the actual setting। तो इस आपके पोएम के अंदर जो एक्चुअल सेटिंग दिखाई गई है आपका, इट इज़ अबाउट द फॉरेस्ट। तो एक फॉरेस्ट है आपका, एंड उसमें आप देख सकते हैं कि दे आर द टू वेज विच आर गिवन हियर। तो वो दो वेज क्या बता रहे हैं आपका, हम उसके बारे में आप डिस्कस करेंगे आपका। यू कैन लुक इन दिस के दैट वी हैव डिफरेंट पाथ्स। हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे ऐसी सिचुएशंस आती हैं आपका, बट वन थिंग कम्स इन आवर माइंड एट दैट टाइम। तो वो आपकी एक्चुअल में जो मेन चीज़ होती है, दैट इज़ द सक्सेस। अगर आप ज़िंदगी में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं आपका, दैट यू हैव टू टेक सम डिसीजंस। तो आपको कुछ ना कुछ डिसीजंस लेने होते हैं आपका। डिसीजंस लेते टाइम हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आपका। व्हाट विच काइंड ऑफ ऑप्शंस दैट दे आर टॉकिंग अबाउट इन दिस वीडियो। तो वो क्या ऑप्शंस हैं, क्या चॉइसेस हैं आपका, क्या अल्टरनेटिव्स हैं आपके। वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जो पोएट कहना चाहता है इस वीडियो के अंदर आपका। नाउ यू कैन कम टू सम स्टेंजाज। तो द रोड नॉट टेकन, तो पहले आपको ये समझना होगा द रोड नॉट टेकन, वाई द पोएम नेम इज दिस। द मेन रीज़न इज दिस, द रोड नॉट टेकन। तो वी ऑल नो दिस थिंग कि दैट मैनी पीपल चूज दैट पाथ विच आर फॉलोड बाय मोस्ट ऑफ द पीपल। ज़्यादातर लोग उसी रास्ते को ज़्यादा पकड़ते हैं आपका, या उस पर ज़्यादा फॉलो करते हैं उस चीज़ को जिस पे ज़्यादातर लोग जा रहे हैं आपका। और जिस रास्ते पे ज़्यादातर लोग नहीं जाते हैं आपका, तो उससे क्या होते हैं आपका कि वो सोचते हैं कि इस पे कोई फ़ायदा नहीं है चल के आपका, एंड बिकॉज दैट मोस्ट ऑफ द पीपल आर जस्ट चूजिंग दैट पाथ, आई हैव टू जस्ट गो ऑन दैट ओनली। तो ये एक हमारा क्या है, एक डायलेमा है, कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन आती है आपका कि दैट मैनी पीपल गेट्स डाइवर्टेड फ्रॉम द राइट थिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका कि दैट दे आर टॉकिंग अबाउट द चॉइसेस और द अल्टरनेटिव्स विच वी हैव टू जस्ट कीप इन माइंड व्हेन वी टेक एनी डिसीजन फॉर आवर लाइफ। तो ये जो पोएम है आपका, दैट इट गिव्स अ मैसेज रिलेटेड टू आवर लाइफ। तो हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं आपका कि जब हम कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं, फंस जाते हैं आपका, और कहीं ना कहीं हमें एक डिसीजन, फाइनल डिसीजंस लेना होता है आपका। It is a very inspirational poem. Let's start with this. फर्स्ट स्टेंजा, इसमें आपके 4 स्टेंजाज हैं आपका, एंड दीज 4 स्टेंजाज आर डिवाइडेड इनटू 5 लाइन्स। लेट्स कम टू द फर्स्ट स्टेंजा। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler, long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth। तो आप यहाँ देख सकते हैं दैट टू ऑप्शंस आर हियर। टू रोड्स हैं आपके एंड दे आर डाइवर्स्ड। तो मीन्स दैट दे आर जस्ट
गोइंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो कहीं ना कहीं डाइवर्ज हो रहे हैं आपका, सेपरेट हो रहे हैं आपका इन अ येलो वुड। तो येलो वुड वाई दे आर टेलिंग, सो वुड मीन्स यहाँ पे फॉरेस्ट है आपका, एंड येलो मीन्स इट शोज कि इट इज़ अ ऑटम सीजन, जो कि आपका सितंबर से आपका रहता है नवंबर के पीरियड में। तो इस पीरियड के अंदर हम जानते हैं कि दैट पतझड़ का मौसम होता है आपका ये। तो उस मौसम में क्या होते हैं दैट द लीव्स गेट्स येलोइश इन कलर एंड देन दे फॉल। तो हम उसको फॉल सीजन भी कहते हैं आपका। सो दिस इज़ द टाइम व्हेन द राइटर इज़ राइटिंग दिस पोएम, एंड वन थिंग कम्स इन हिज माइंड के नाउ डाइवर्जेंस हो रहा है रोड्स का आपका, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। तो हम जानते हैं कि दैट द पर्सन इज़ ओनली वन बट रोड्स मे बी डिफरेंट। रोड्स बहुत सारे हो सकते हैं, इंसान के जो वे हैं, पाथ है आपका बहुत ज़्यादा अलग अलग हो सकता है, आपका ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं आपका, बट वी हैव टू चूज़ ओनली वन पाथ विच इज़ बेस्ट फॉर अस। जो सबसे अच्छा पाथ होता है, हम कोशिश वही करते हैं कि हमें वही पाथ को आपको क्या करना, ऑप्ट करना होता है। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड। सो आफ्टर गोइंग समवेयर, सो दैट जब वहाँ पे एक ऐसा टाइम आ जाता है आपका कि हमें डिसीजंस लेना बहुत ज़रूरी होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम नर्सरी से लेके आपका 10th तक सब एक साथ पढ़ते हैं आपका, बट आफ्टर कंप्लीटिंग 10th क्लास, सो वी हैव टू जस्ट टेक डिसीजंस ऑल्सो। तो हमारे पास कई चॉइसेस होती हैं, कई अल्टरनेटिव्स होते हैं कि दैट आइदर वी हैव टू चूज़ साइंस स्ट्रीम और द कॉमर्स स्ट्रीम, और कभी कभी ह्यूमैनिटीज़ भी हम ऑप्ट करना शुरू कर देते हैं आपका। तो इस तरह से आप कोई डिसीजंस लेते हैं कि दैट यू वांट टू बिकम, ठीक है, एन आईएएस ऑफिसर। तो आप ये सोच रहे हैं कि दैट आई हैव टू जस्ट प्रिपेयर फॉर दैट पर्टिकुलर एग्जाम ऑल्सो, दिस एग्जाम ऑल्सो। तो आपको क्या करना होगा दैट यू शुड बी डिटर्मिन्ड। आपको डिटर्मिन होना होगा, एंड यू हैव टू जस्ट थिंक सो मच। आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे सोचना पड़ता है। तो यहाँ पे राइटर कह रहा है लॉन्ग आई स्टूड। तो बहुत ज़्यादा वो सोच रहा है जगह पे खड़े होकर आपका कि दैट व्हाट आई हैव टू डू नाउ, एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड। एंड वो देख रहा है आपका दैट व्हाट आर द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ विच कुड बी पॉसिबल इन फ्यूचर। तो हम ये जानते हैं कि अगर हम किसी भी रास्ते को या कोई भी डिसीजंस अगर हम लेते हैं या कोई भी चॉइस अगर हम करते हैं आपका, तो हम उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं या दैट व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ दिस, तो वो सारी चीज़ों को हम डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द गोल विच वी हैव इन आवर लाइफ। तो हमारा क्या मकसद है एक्चुअल में ज़िंदगी के अंदर, उस बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं आपका। बट वन सिचुएशन कम्स, तो एक ऐसी सिचुएशन आती है आपका कि जहाँ पे जाने के बाद दैट वी स्ट्रक, कहीं ना कहीं हम रुक जाते हैं। ऐसा लगता है कि दैट नाउ देर इज़ नो वे, है ना। तो यहाँ इट बैंड इन द अंडर ग्रोथ। अंडर ग्रोथ यहाँ पे जो एक्चुअली में, सो बिकॉज यहाँ पे ये जो सेटिंग ली गई है फॉरेस्ट की सेटिंग है, दैट्स वाई अंडर ग्रोथ यहाँ पे प्लांट्स है। बट इफ़ वी जस्ट रिलेटेड टू अवर लाइफ, अगर हम इसको लाइफ से रिलेट करें आपका, तो कहीं ना कहीं दैट द पाथ विच एनीबडी चूजेज, तो कहीं ना कहीं जाके आपका क्या हो जाता है आपका दैट वी लॉस समवेयर, कि अब इसके बाद हमें करना क्या है आपका। तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग पॉइंट में हम एक बार डिसीजन ले सकते हैं आपका, बट nobody knows के that what would happen in the last. So come to the second, then took the other just as fair and having perhaps the better claim. Now in these two paths, तो आपका जो राइटर है कह रहा है आपका कि दैट वी हैव टू जस्ट टेक ओनली वन डिसीजन, एंड दैट डिसीजन शुड बी टेकन वेरी सिंसियरली, वेरी केयरफुली, क्योंकि दैट ये ज़िंदगी का सवाल है आपका। तो हमें डिसीजन बहुत ज़्यादा सोच समझ के लेना चाहिए, एंड दैट शुड बी फेयर, एंड दैट शुड बी इन अवर फेवर, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। सो क्लेम मीन्स कि दैट विच गिव्स यू द बेटर रिजल्ट। तो आप हमेशा ज़िंदगी के अंदर उन चीज़ों को ऑप्ट करने की कोशिश करते हैं आपका विच विल गिव यू मोर अपॉर्चुनिटीज़। जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, जितने ज़्यादा चांसेस आपको मिल सकते हैं, सो दैट वेयर यू कैन ग्रो। हमारे पास बहुत ज़्यादा आपके ऑप्शंस होते हैं आपका करियर के अंदर कि दैट वी कैन बिकम इंजीनियर ऑल्सो, डॉक्टर ऑल्सो, और वी मैनेजर ऑल्सो। इसके अलावा और भी बहुत सारे आपके फील्ड्स होते हैं आपका, बट ज़्यादातर आप देखते हैं कि मोस्टली पीपल वांट टू बिकम दैट इंजीनियर एंड द डॉक्टर, जबकि वहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ हो चुकी है आपका कि दैट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है, टू कॉम्पीट विद दैम।
बट कुछ ऐसे आपके करियर होते हैं हमारी ज़िंदगी के अंदर आपका, सो वेयर देयर इज़ नो कंपटीशन, बट हम क्यों नहीं चूज़ करते उनको, कि ज़्यादातर लोग उसको चूज़ कर रहे हैं इसलिए हम इसको चूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इस पे बहुत कम लोग जा रहे हैं आपका। कहीं कहीं ये भी होता है कि वो कोई भी एग्ज़ाम्स है आपका, बड़ा एग्ज़ाम्स है आपका, बट यू डू नॉट थिंक अबाउट दिस, दैट यू जस्ट स्टार्ट मेकिंग अजम्पशंस कि ये पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, ये बहुत ज़्यादा टफ है आपका। So just you do not think about even about that. Because it was grassy and wanted weir, though as for that the passing there had warned them really about the same. Now because it was grassy, तो जो रास्ता आपका ऑथर जो चूज़ कर रहा है आपका, सो दैट हाउ इज़ इट, वो कैसा है आपका, सो इट वॉज ग्रासी। सो आप जानते हैं कि इफ़ नो बडी वॉक्स ऑन दैट, तो ग्रासी रहता है। कहीं ना कहीं इसके दो मीनिंग भी निकाल सकते हैं आप ग्रासी के, कि ग्रासी मीन्स समथिंग विच इज़ द बेस्ट वन, और ग्रासी ये भी हो सकता है कि दैट इज़ नॉट चोजन बाय एनी वन। सो इट वॉन्टेड वियर, तो वॉन्टेड वियर मीन्स दैट शुड बी यूज्ड बाय समवन, तो उसको क्या करना चाहिए आपको, उसको यूज़ करना चाहिए आपका, बिकॉज मोस्टली पीपल आर नॉट चूजिंग दैट पाथ, तो बहुत कम लोगों हैं उसके ऊपर, इसका मतलब कंपटीशन बहुत कम हो सकता है आपका। बट इफ़ वी गिव आवर बेस्ट, इफ़ वी डू आवर एफर्ट्स एज बेस्ट एज वी कैन, so had warned them really about the same, so we all know, so at last हमको क्या करना होता है कि that कोई भी फील्ड हम चूज़ करें आपका, so that we have to just give our best, तो हमें उसके अंदर एक्सीलेंस करना ज़रूरी होता है आपका। तो कोई भी रास्ता बुरा नहीं होता आपका, बट जिस रास्ते को भी आप पकड़ते हैं या जिस भी चॉइस को आप डिसाइड करते हैं आपका, तो दैट यू शुड बी वेरी फोकस्ड ऑन दैट, आपको उस पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहना होगा। Now come to the third stanza, and both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. Okay, so in the morning what happens? Okay, that equally lay, so that there are the two ways, so there are the two options, and they both are going, and उस पे सब पे लीव्स है आपका। सो वी ऑल नो कि कोई भी अगर हम वे को पकड़ते हैं, कोई भी चॉइस हम करते हैं आपका, अपने डिसीजंस लेते हैं आपका, सो एवरीबडी गिव्स अ पॉजिटिव रिजल्ट्स ऑल्सो, एंड एवरीबडी इज़ एडवांटेजियस, है ना। हर एक चीज़ एडवांटेजियस होती है, बट आप उसको बहुत ही लगन के साथ अगर आप उसको करते हैं आपका। सो इन लीव्स नो स्टेप है ट्रोडन ब्लैक, इट मीन्स ट्रोडन ब्लैक का मतलब यहाँ पे क्या है कि वहाँ पे वो चल चल के आपका बेकार भी नहीं हुआ है, ब्लैक भी नहीं हुआ है आपका, सो इट इज़ ग्रीन एज इट इज़, तो कोई भी उस पर जाना नहीं चाहता आपका। ओ आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, yet knowing how way leads on to way, so now the I kept the first for another day, तो क्या होता है कभी कभी हम ही सोचते हैं कि दैट फर्स्टली आई हैव टू जस्ट चूज दिस वन, एंड जब ये अच्छा नहीं लगेगा तो फिर दूसरे पे हम आ जाएंगे आपका, सो आई हैव अनदर ऑप्शन ऑल्सो, जबकि हम जानते हैं येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, so we all know, so after taking a particular decision, so that after that we have to take some more decisions also। जैसे आप जानते हैं कि आप टेंथ के बाद स्ट्रीम्स चूज़ करते हैं आपका, कि मुझे पीसीबी लेना है, पीसीएम लेना है, कॉमर्स लेना है, ह्यूमैनिटीज़ लेना है, फिर उसके बाद आप देखते हैं पीसीएम अगर आपने लिया होता है, तो उसके बाद फिर आप चॉइस करते हैं कि दैट व्हाट डू यू वांट टू बिकम, आप सिविल इंजीनियर बनेंगे, मैकेनिकल इंजीनियर बनेंगे, या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे। तो आप देख रहे हैं पहले आपने टेंथ पे आपने कुछ चॉइसेस डिसाइड करी, आपके पास वहाँ पे ऑप्शंस थे, उसके बाद फिर आप ट्वेल्थ करने के बाद दैट यू ऑल्सो हैव टू टेक सम मोर डिसीजंस ऑल्सो, तो एक के बाद एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप हमें क्या करना होता है, डिसीजंस लेने होते हैं, इफ़ यू वांट टू गेट सक्सेस इन आवर लाइफ। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, तो कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी होता है, डाउट भी होता है कि इफ़ आई चूज़ दिस पाथ, सो इट माइट बी पॉसिबल कि मुझे सक्सेस ना मिले या फिर मैं ज़िंदगी में कामयाब ना हो पाऊँ, सो इट कुड बी, ठीक है, पॉसिबल कि मुझे बाद में उसका पछतावा हो। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ शाय समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, तो यहाँ पे जो हैंस का मतलब है आपका, सो इन द फ्यूचर, सो वी ऑल नो कि जो भी चीज़ हम करना चाहते हैं ज़िंदगी के अंदर, सो इट टेक्स सम टाइम, तो उसमें कुछ टाइम लगता है आपका, समवेयर एजेस एंड एजेस, सो आफ्टर क्रॉसिंग सम ईयर्स, आफ्टर स्पेंडिंग सम गुड ईयर्स
एंड बाय गिविंग बेस्ट और डूइंग हार्ड वर्क और डेडिकेशन के साथ हम अगर हम किसी चीज़ को करते हैं आपका, सो टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड एंड आई टुक वन लेस ट्रेवल्ड बाय। तो आई हैव चोजन दैट पाथ विच इज़ नॉट चोजन बाय ऑल। तो मैं उस पाथ को चूज़ करा आपका कि जो बहुत कम लोग चूज़ करते हैं आपका, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। तो आप देखते हैं कि जिस पे बहुत ज़्यादा लोग कम जाते हैं आपका, कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा टफ होती है आपका, तो लोग उसको ज़्यादा ऑप्ट नहीं करते हैं आपका, बिकॉज दे थिंक दिस के इट्स वेरी टफ फॉर मी एंड आई हैव टू चूज़ द ईजी वन। और हम जानते हैं कि जितना आपका लोहा जो है जितना तपेगा उतना ही वो मजबूत बनेगा आपका। एंड वी ऑल नो दैट इफ़ वी, ठीक है, गिव हीट एंड इफ़ वी मेक आयरन हॉट तो इट कैन बी मोल्ड इन एनी डायरेक्शन। उसको कहीं भी मोल्ड कर सकते हैं आपका, किसी भी शेप में आपका। तो कहीं ना कहीं अगर हम ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को टाइम देते हैं और मेहनत करते हैं आपका, तो इट ब्रिंग्स चेंजेस इन योर लाइफ। तो कहीं ना कहीं ज़िंदगी के अंदर आपके अंदर बदलाव आएगा एंड फाइनली यू विल रियलाइज़ के दैट आई हैव चोजन द राइट पाथ वेदर इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर मी। तो ज़िंदगी में हम कोई भी चीज़ करते हैं आपका, तो परेशानियाँ भी आती हैं, चैलेंजेस, डिफ़िकल्टीज, सब चीज़ें आती हैं आपका। बट एट लास्ट हम क्या देखते हैं कि दैट इज़ इट फ्रूटफुल फॉर मी और नॉट। तो अगर रिजल्ट अच्छा है, अगर एंड अच्छा है चीज़ का आपका, सो दैट फॉरगेट अबाउट ऑल दोज डिफ़िकल्टीज एंड द चैलेंजेस। तो हमें कहीं ना कहीं अगर हमें टारगेट होता है, सो दैट गिव्स मोटिवेशन के दैट जस्ट फॉरगेट अबाउट द डिफ़िकल्टीज़। बट उसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है आपका। जैसे आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग नीट की, आईआईटीज़ की तैयारी करते हैं, आईएएस की तैयारी करते हैं आपका। तो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स ये बहुत ज़्यादा टफ हैं ये सारे आपका, लेकिन बहुत कम लोग है ना इसकी तरफ जाने की कोशिश करते हैं आपका, बिकॉज ये सोचते हैं कि दे स्टार्ट मेकिंग अजम्पशंस के मेरे से नहीं हो पाएगा आपका। लेकिन अगर आप उस रास्ते को चॉइस करते हैं आप, तो देन दिस गिव यू मोर opportunities in your future also and you can become a successful person। तो वी कैन से, अगर हम इसको कंक्लूड करते हैं आपका, तो हम ये कह सकते हैं आपका कि दिस पोएम गिव्स अस मैसेज के दैट वी हैव टू जस्ट बी वेरी कॉशियस व्हेन वी टेक डिसीजंस इन अवर लाइफ, बिकॉज इफ एनी डिसीजन विच इज़ रॉन्ग सो इट कैन जस्ट रूइन योर लाइफ ऑल्सो। तो आपकी ज़िंदगी भी बर्बाद कर सकता है एक गलत डिसीजन। सो वी हैव टू जस्ट टेक डिसीजंस in a very determined manner, very cautiously, very carefully. Okay, so I hope that you understood this video. So thank you so much. So please like, share and subscribe this channel.